साथ मैं वफादारी और ईमानदारी से रहा। जो चुनाव लड़ा पार्टी से, गठबंधन से, मैं उसका ईमानदारी से मदद किया हूँ। आपको जनता बताएगा। और ये सरफुद्दीन के चेहरा का वोट है, सरफुद्दीन के ईमानदारी का वोट है, सरफुद्दीन के इंसानियत का वोट है, सरफुद्दीन जो व्यवहार दिया है, व्यवहार लिया है लोगों का, उसका वोट है। मैं आप बहुत विकास होगा, आप उसके लिए इत्मीनान रहिए और आपका प्यार रहा तो बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। सर एक चीज और, नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। अभी मैं बैठा हूँ शिवहर विधानसभा क्षेत्र के महुआ गांव में और हमारे साथ अभी सरफुद्दीन जी है। कहीं ना कहीं इनका नाम आप लोग जानते होइएगा, बताने का हमको जरूरत नहीं है कि 10 साल पहले भी विधायक रहे और इस साल JDU से बहुत बड़े उनको चोट लगी है। चोट लगने की वजह से एमकी मायावती के पार्टी से एमकी लड़ रहे हैं 2025 में और उनपे कुछ और बात करेंगे, लेकिन पहले सर से कुछ और इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे होगा आज दिन कहीं ना कहीं शिवहर में हर एक पार्टी JDU वाले ऐसा हो गया, इतना नीचे हरकत कर रहे हैं कि जो पहले से पार्टी में काम कर रहे हैं उनको छोड़ करके बाहरी के दे रहे हैं। पता नहीं क्या उसमें रीजन चल रहा है। सर BBW न्यूज़ 24 में स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। सर ये देख रहे हैं कि आप सर 10 साल JDU का विधायक भी रहे हैं, सर लगातार JDU में काम कर रहे हैं रहते हुए। सर क्या ऐसा परिस्थिति आ गया कि आपको सर टिकट नहीं मिला? सर देखिए 10 साल हम 10 से 20 तक विधानसभा सदस्य रहे जी। 20 में हम चुनाव लूज कर गए जी। उसके बाद 5 साल लगातार JDU का मजबूती करते रहे। जहां जो जरूरत पड़ा बैनर पोस्टर भी साटने का काम किया, साइकिल चला करके मतदाता को जगाने का भी काम किया। आज नीतीश कुमार जी के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके कुछ लोग साथ रहने वाले, माननीय मुख्यमंत्री जी कभी सिंबल बेचे नहीं जी, उनका रिकॉर्ड नहीं है। पार्टी का जो आदमी रहता है, जो पार्टी से घिरे हुए लोग, हमको सिंबल के लिए बुला लिया गया CM हाउस और CM हाउस के गेट पर खड़ा करके कहा से आधा पौन घंटा रुकिए, आपको बुला लिया जाएगा। और आधा पौन घंटा में सिंबल को बेच लिया गया। उस आदमी से बेच लिया गया जो कभी शिवहर न देखा, न शिवहर के एक जनता से भेंट है, न कभी JDU के लिए कोई वो मतलब ही नहीं था। आज भी वो चलाती है मेडिकल, पैसा कमाती है, बहुत पैसे वाले लोग हैं। सिंबल को खरीद लिए, अब 5 करोड़ में खरीदे, 10 करोड़ में खरीदे, मामला उनका है। हम तो 10 साल विधायक रह करके भी, आप पत्रकार हैं, आप क्षेत्र में घूमते होइएगा, हम पर कहीं कोई दाग नहीं है। मैं बेदागी हूँ। हमारे पास गरीब गुरबा, फटा हुआ कुर्ता वाला, नया कुर्ता वाला सब आता है, बगल में बैठा करके मैं उनके दुख सुख में शामिल होता हूँ। जो काम होने वाला है मैं गाड़ी में बैठा करके ले आ करके उनका काम करवाता हूँ। 5 साल विधानसभा सदस्य रहने के बाद भी 365 दिन साल का मैं लोगों के बीच में रहा हूँ। छठियार हो, आपको शादी हो, श्राद्ध हो, छेका हो, बर्थडे हो, जब कॉल करता है मैं हाजिर रहता हूँ। आप भी घूम करके पता कर लीजिएगा, मैं जनता के दिल में हूँ। हमारे साथ जो किया है, हमारे समझ से और किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा जो सिंबल के लिए बुला करके और नहीं दे। और JDU में जनता के साथ मैं ईमानदारी वफादारी से रहा हूँ, ये भी आपको जनता बताएगा, मेरे कहने से नहीं होगा। हमको विश्वास है, जब हमारा सिंबल कट गया तो यहाँ का जनता रोने लगा। सर एक वीडियो में क्लिप आया कि आप भी थोड़ा मायूसी होकर के बोले थे नामांकन के दिन। जनता रोने लगा और जनता का डिमांड हुआ से आप ऐसे आइए, मैं आपके चेहरा पर पोस्ट करूंगा। और मैं जनता के डिमांड पर नॉमिनेशन दिया हूँ। मतदाता मालिक है, अगर हम अच्छा काम किए हैं, आपके माध्यम से भी मैं जनता में मैसेज देना चाहता हूँ से अगर आपके साथ मैं प्यार दिया हूँ, प्यार लिया हूँ, मैं आपका काम किया हूँ, आपके साथ मैं अच्छा व्यवहार रखा हूँ, तो आप अपना मत दीजिएगा। अगर हम में कहीं कमी है तो आप हमको अपना मत नहीं दीजिएगा। सर आपका शिवहर में इस साल टक्कर किससे होने वाला है? सर क्या है कि आप खुद एक पार्टी छोड़ करके आए, उस पार्टी पर कहीं बाहरी आकर के उस पर हावी हो गया। सर आपके शिवहर में किससे टक्कर होगा इस साल?
हमारे साथ तो जनता का उबाल इस तरह है जी, से नॉमिनेशन में हम पानी किसी को नहीं पिलाए हैं। अच्छा, और सैलाब इस तरह उमड़ा जी, जो तीनों का नॉमिनेशन हुआ है उससे भारी सिर्फ मेरा नॉमिनेशन था। आप तो पत्रकार हैं, जी, जी, आपको सारा रिपोर्ट जी, होगा। देखे तो ये जनता का आवाज है और जनता का आवाज है से आपसे लड़ाई किसी का नहीं है। आप बहुत आगे हैं और बाकी लोग बहुत पीछे हैं। आप भी घूम करके थोड़ा पता कीजिए। हम पर कोई हिंदू मुस्लिम का नारा नहीं है, हमारे पर एक ही नारा है से सरफुद्दीन न हिंदू है न मुसलमान है, वह इंसान है और सबके साथ सबके कंधा में कंधा मिला करके वो चलने वाला इंसान है। इसलिए और जब तलाशिए जहाँ तलाशिए वो मौजूद रहता है। इसलिए मैं सरफुद्दीन सुहर हो गया हुआ है, आप पता कर लीजिए। सर देख रहे हैं कि मायावती से आपको सर टिकट मिला, क्या सर मायावती आप पर कैसे भरोसा करें? मायावती का सिंबल जिस वक्त मिला उसी वक्त जहां सिंबल लिए तो कहा सर आपका जितना लोकप्रिय है हम सिंबल दे रहे हैं, आप सर्टिफिकेट लेकर के पटना आइएगा। सर्टिफिकेट लेकर सर, अच्छा ये बताइए सर, मायावती कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मुस्लिम और हिंदू में अगर देखा जाए अपने शिवहर में सर आरजेडी से आया नवनीत झा, क्या लगता है सर मुस्लिम वोट कुछ कट सकता है नवनीत झा की वजह से? अब तो मुस्लिम में आप घूम के पता कर लीजिए। सर आप कहें कि एक मुस्लिम समाज से आते हैं और ये शुरू से हम लोग देखते आ रहा है कि अधिकतर जो मुस्लिम समाज जो होते हैं और जो आरजेडी के सपोर्टर होते हैं, तो क्या लगता है सर मायावती का वोट देंगे सर? वो मायावती का वोट नहीं है। जी जी जी, मायावती का भी वोट लेकर के आया है, लेकिन मेन कहता है सरफुद्दीन का चेहरा देकर के वोट देंगे, सरफुद्दीन को देंगे और सरफुद्दीन से बेहतर इस विधानसभा में कोई नहीं। सर 2010 से 2020 तक सर विधायक रहे सर, मुख्य ऐसा क्या काम किए हैं जो उससे प्रेरित होकर के सर शिवहर विधानसभा वासी सर आपको फिर तीसरा बार सर चांस दे आपको 2025 में? बेलवा डैम जी, बीए चौधरी थे जल संसाधन मंत्री, जी जी, मैं लाया। पिपराही पुल जी मेरे टाइम में बना, इंजीनियरिंग कॉलेज जी मेरे टाइम में बना है, जितना आपको दिखाई दे रहा है जी जी वो मेरे टाइम में बना है। और जितना रोड सारा मेरे टाइम में बना। जी जी, और लोगों को हमने इस तरह प्यार दिया है, वो किसी भी 243 विधायक में किसी भी विधायक को अपना टाइम नहीं है जो मैं टाइम देता हूँ। सुबह जगता हूँ, आंख पर पानी मार करके आता हूँ, दरवाजे पर बैठता हूँ, गरीब का बेटा हो अमीर का बेटा है सबका मैं फरियाद सुनता हूँ और मसला को हल करता हूँ। सर एक चीज और अपने शिवहर में देखा जा रहा है, शिवहर में कहीं ना कहीं अभी इतना भीड़ की समस्या पड़ा हुआ है शिवहर में। क्या सर शिवहर में अगर आप विधायक बन के आते थे, क्या लगता है शिवहर में सर ओवरब्रिज की व्यवस्था करवाइएगा सर? क्या कि बहुत हर एक से जनप्रतिनिधि है जो आवाज उठा रहे हैं उस पर। देखिए अभी तो आपके शिवहर में इतना रोड निकल रहा है जी, जो हमारे समझ से शिवहर का सारा जमीन रोडे में जी 6 लाइन से लेकर के 4 लाइन से लेकर के सारा रोड में जमीन तो विकास हो रहा है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। से आपका शिवहर क्या था जी, डुब्बा पुल बना तो उसका नाम पड़ा डुब्बा, क्यों? हर साल नाव डूबता था और कुछ न कुछ बेचारे हमारे शिवहर के डूब करके देहांत हो जाता था। तो इसीलिए उसका नाम पड़ा डुब्बा पुल। हर साल कुछ न कुछ नुकसान हमारे शिवहर के साथी होते थे। सारा पुल पुलिया सारा कुछ बन गया है, पास हो गया हुआ है। आपको बांध का रोड भी ये पिपराही वाले वो सारा बनने जा रहा है। एक बच्चों के लिए खेल मैदान का कमी है जी, बिल्कुल। मेडिकल कॉलेज हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे मुख्यमंत्री जी को, वो कहे से हम कर देंगे। हम अदौरी खोरीपा कर पुल का भी बहुत प्रयास किए, लेकिन वो कहे मानिए जी से हर आदमी चाहता है से अपने गांव के सामने पुल बने। जी तो हम कोशिश कर रहे हैं, जितना होने वाला हो मैं कर रहे हैं। हमको बहुत मानते थे लेकिन उनका कुछ लोगों के घेरा में मेरा सिंबल नहीं करता, लेकिन उनको लोग अंडरग्राउंड करके अब मेरा सिंबल बेच लिया है
और काट सर। दिया। अच्छा ये सर बताइए कि सिंबल सर बेच लिया, सर आपसे भी पैसे की डिमांड किया गया? नहीं, मैं 3 सिंबल लाया जी। 3 रुपया मेरा खर्च नहीं है। मैं सिंबल के साथ 5 रुपया का सिक्का हमको मिलता था। कभी पैसा का कोई मतलब वहाँ उस पार्टी में जी। नहीं था, लेकिन अमकी बार खेला हुआ है। सुनने में आ रहा है कि सर 7 करोड़ में टिकट लेके आए। हम क्या बोले हैं, से 5 से 10 करोड़ जी। पैसे वाले लोग हैं। जी जी। तो पैसा से आप सिंबल खरीद सकते हैं। जी जी। लेकिन हमारे शिवहर के मतदाता मालिक को आप नहीं खरीद सकते। जी बिल्कुल। हमको 10 करोड़ रुपया मिल रहा था। जी। आपको याद होगा, और नहीं याद है तो डालिए, आपको पता चल जाएगा। जी जी। हम कहा 10-100 करोड़ में मैं नहीं बिकूंगा। मैं शिवहर का बेटा हूँ, टिकाऊ हूँ, बिकाऊ नहीं हूँ। मैं शिवहर को नहीं बेच सकता हूँ। हमको मंत्रिमंडल मिल रहा था और 10 करोड़ रुपया मिल रहा था। आरजेडी में नहीं, मांझी जी मुख्यमंत्री थे। अच्छा मांझी जी। और वो गलत कर रहे थे तो नीतीश कुमार को, हम तो नीतीश कुमार के सिंबल से भी। जी जी बिल्कुल। तो हमको पप्पू यादव बुला करके 10 करोड़ रुपया का ऑफर किया मंत्रिमंडल का। जी जी। और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जी। तो पैसा पर सरफुद्दीन बिकने वाला नहीं है, पैसा नहीं है। ईमानदार मुख्यमंत्री जी कहा से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिएगा। जी जी। मैं कहा से कर दूंगा। तो आपको पप्पू यादव से डर नहीं लगता है? तो हम कहा सर, ईमानदार अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता है। ईमान में इतना ताकत है तो मैं डरता भी नहीं हूँ और किसी को डराता भी नहीं हूँ, और ईमानदारी के साथ मैं कदम बढ़ाता हूँ। और मेरे पास पूंजी एक ही है, ईमानदारी। अच्छा सर ये बताइए कि सर अभी देख रहे हैं कहीं ना कहीं लोग सुनने में आता है, अभी बहुत सारे जनप्रतिनिधि बोलते भी ऐसे कि अधिकतर जो सर वोट जो है पार्टी पर सर बिक जाता है। तो क्या लगता है सर, अभी बिहार में देखा जा रहा है एनडीए और इंडिया अलायंस बहुत मजबूत है सर, उनसे कैसे आप सामना कीजिएगा सर? पप्पू यादव कौन पार्टी से लड़े थे? निर्दलीय लोकसभा। जी निर्दलीय। तो वहाँ एनडीए के भी कैंडिडेट थे और राजद के भी कैंडिडेट थे। अंजाम क्या हुआ? जी वो तो है, लेकिन नहीं वो है नहीं, अंजाम क्या हुआ? जी निर्दलीय जीत गया। हम लोग भी उसी लोकसभा में, एक विधानसभा है, जी जी, बाबू साहेब जीते हैं। वहाँ भी एनडीए लड़ रहे थे और राजद भी लड़ रहे थे। हम वहाँ वोट मांगने गए थे जी। और बाबू साहब चुनाव जीते तो उनके पास भी कोई सिंबल नहीं था जी, निर्दलीय थे। तो हम तो सिंबल लिए होंगे। सर सामना कैसे कीजिएगा आप? सामना शिवहर विधानसभा वासी सर को कैसे आप टक्कर दीजिएगा कि 11 प्रत्याशी सर आपके हमसे सिंबल वाले लोग कैसे सामना करें जी, उसके लिए वो तैयारी करें। उसके लिए वो तैयारी करें, उनको तैयारी करना होगा सर। उतना बड़ा पार्टी से लेके आए फिर भी वो तैयारी करना पड़ेगा सर। मेरे से उन लोग को तैयारी करना होगा, हमको किसी से तैयारी करना नहीं है। हमारे साथ मतदाता मालिक है और जिसके साथ मतदाता मालिक है उसको किसी से सामना करने का जरूरत नहीं है, उससे किसी को सामना करने का जरूरत है। अच्छा सर ये बताइए कि अगर आप 2025 में सर विधानसभा में सर विधायक चुन के आते हैं, सर आपका फर्स्ट काम शिवहर में क्या रहेगा? क्या कि शिवहर में ऐसे भी देखा जाता है कि इंडिया में सबसे बीमार राज्य एक बिहार, और बिहार में भी सबसे बीमार राज्य सर एक शिवहर जिला है। शिवहर बाढ़ की वजह से जी हमारे शिवहर की स्थिति बहुत खराब था जी। पूरब जाइए तो बागमती नदी जी जी, उत्तर जाइए बागमती नदी का जी जी, बाढ़ से हम लोग परेशान थे। अब सारा सिस्टम बैठ रहा है, शिवहर का विकास होगा। देखा जा रहा है कि अपने शिवहर में सर कोई डिग्री कॉलेज बढ़िया नहीं, एक डिग्री कॉलेज खुला है लेकिन उससे यहाँ के युवा के काम नहीं चला। अभी भी यहाँ से युवा बाहर प्लान कर रहे हैं सर पढ़ाई करने के लिए। देखिए सर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए सर, विधायक भी रहे। यहाँ कुछ नहीं था जी, आपको भी पता है जी जी बिल्कुल। और यहाँ बहुत कुछ हुआ है और जो बाकी बचा हुआ है सब कुछ पूरा होगा। जब आप परिवार में कमजोर हैं, गरीब हैं, तो आप अगर ईमानदारी से पैसा कमाइएगा तो पहले घराड़ी खरीदिएगा जी जी का, उसके बाद उस पर मकान बनाइएगा बिल्कुल का, उसके बाद उसमें फर्नीचर खरीदिएगा तो आपको टाइम लगेगा। चलिए ठीक। और जो घर के मजबूत हैं जी, तो उनको रिपेयरिंग का मतलब करना है जी, उसको बाकी कुछ नहीं करना है। सब तरह से मजबूत है और मजबूत होता जाएगा। तो हमारा शिवहर कमजोर था, पोजीशन में आया है और बिल्कुल पोजीशन में आएगा।
आप लोग का प्यार रहा तो बहुत मजबूत होगा। बहुत अच्छा सर। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, सर शिवहर विधानसभा वासियों को क्या मैसेज दीजिए? मैं शिवहर विधानसभा मतदाता मालिकों को आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे अपील करता हूं से अगर शिवहर विधानसभा में अगर आपके साथ मेरा अच्छा रिश्ता रहा, अच्छा व्यवहार रहा, आपके साथ मैं अच्छा काम किया हूं तो हमको आप अपना मत दीजिएगा। अगर मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया हूं, अच्छा काम नहीं किया हूं तो आपके मत का मैं हकदार नहीं। चलिए बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए बीबी न्यूज़ 24। का है कि आप लोग को ज्यादा हमको बताने की जरूरत नहीं है कि 10 साल विधायक रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग जानते होइएगा। तो क्या आप लोग का प्रतिक्रिया कमेंट करके हमको जरूर बताइए। धन्यवाद।